हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल न्यू बिहार एकेडमी में। जैसा कि हमने कहा था कि हम मॉडल सेट 2 लेकर के आएंगे और हम लेकर के आ गए हैं। हमारा मॉडल सेट 1 था पार्ट 1 बातचीत, और ये मॉडल सेट 2 है पार्ट 2 उसने कहा था। हिंदी क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट 2 2024। और यदि आपको मॉडल सेट 1 देखना है तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 2 को। तो हमारा पहला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के। लहना सिंह जो था वह किस पद पर था? जमादार के। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। हमारा छठा प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। चलिए हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अंग्रेजों के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अंग्रेजों के साथ। चलिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लॉयलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी? लॉयलपुर में। चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर की राजधानी राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। हमारा 12वां प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए हमारा 13वां प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कि कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। चलिए हमारा 14वां प्रश्न है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। कुड़ाई का अर्थ मंगनी होता है। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। बोधा हमारा 15वां प्रश्न है, बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए हमारा 16वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चलिए हमारा 17वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई नहीं है? कफन। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। बुद्ध का कोटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, लेकिन कफन उसके द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है? कफन। हमारा 18वां प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। ठीक है। चलिए हमारा 19वां प्रश्न है अब, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के। हमारा 21वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चलिए हमारा 22वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। हमारा 23वां प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का। ठीक है। हमारा 24वां प्रश्न है,
उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। चलिए हमारा 25वां प्रश्न है अब। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है। चलिए हमारा 26वां प्रश्न है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, 1915। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे मामा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा। हमारा 28वां प्रश्न है। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 10 आदमी को वह पलटन साहब छोड़कर जाने को कहता है। पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, 10। हमारा 29वां प्रश्न है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, वजीरा सिंह को। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, वजीरा सिंह को। ये 30 प्रश्न था और ये मॉडल सेट 2 है। अगर यदि आपको मॉडल सेट 1 देखना है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्लास 12 वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कृपया नोट कर लें। और इनकी संभावना भी है कि ये इंटर परीक्षा 2024 में आ सकती है। आप लोग एक बार इसे और अच्छे से देख लें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं मॉडल सेट 3 लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।